प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है कि परमेश्वर चार ऐसे पाप हैं जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है। जीसस हेट्स 4 टाइप ऑफ सिन। तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड में। आइए अब हम वचनों के द्वारा आज देखेंगे कि वो कौन कौन से चार ऐसे पाप हैं जिससे परमेश्वर को सख्त नफरत है, जिससे हमको और आपको बचना चाहिए। आइए उन वचनों की ओर चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो है परमेश्वर नफरत करता है वो है आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, जिससे परमेश्वर को सख्त नफरत है। इसके लिए मैंने वचन जो लिया है यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय का 3 से 5 तक। और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, मूरत तो वन में किसी का काटा हुआ काठ से जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। 4 में जो लोग लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हयरे से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। 5 में लिखा है, वे खराद कर तार के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। तो यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो यिर्मयाह है वो कहता है कि मूर्तियाँ जो है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। मूर्ति को बनाने वाला और लकड़ी को काट के या किसी भी चीज़ से मनुष्य द्वारा बनाया गया है, और उसको लोग सजा देते हैं सोने चांदी से। और सजाने के बाद वो ऐसा है जो अपने से हिल डुल भी नहीं सकता। उसको चलने के लिए लोगों को उठाना पड़ता है, इसलिए उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो न चल सकती है, न बोल सकती है, न हिल सकती है, न डुल सकती है। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता साफ साफ बताता है कि मूर्तियों के सामने हमें दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्तियाँ जो हैं वो अपने से कुछ नहीं कर सकती। एक और वचन इससे जुड़ा हुआ मैंने लिया है, भजन संहिता 115 अध्याय का 3 से लेकर 8 पद। और यहाँ 3 में इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। 4 में है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। और 5 में लिखा है, उनका मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकता, उनके आंखें तो रहती है परंतु वह देख नहीं सकती। और 6 में लिखा है, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। 8 में है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठों से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। और 8 में इस प्रकार से लिखा है, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो भजन संहिता दाऊद भी साफ साफ कहता है कि मूर्तियाँ क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, और हमारा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। मूर्तियों तो सोना चांदी से लोग सजा जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी वो आँख होते हुए देख नहीं सकती, मुंह होता है लेकिन बोल नहीं सकता, नाक होता है परंतु वो सूंघ नहीं सकता, कान होता है फिर भी वो सुन नहीं सकता, मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हाथ पैर भी होते हैं लेकिन वो स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए उनको सामने दंडवत करने से भविष्यवक्ता दाऊद मना करता है। जिस प्रकार यिर्मयाह भविष्यवक्ता मना करता है उसी प्रकार दाऊद भी मना करता है, और वह कहता है कि जो लोग उसके सामने दंडवत करते हैं वो भी उनके समान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी समाज में अपने जीवन में बहुत कुछ को देखते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन और विचार भी मूर्तियों के समान हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरा जो पाप है जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है वो है व्यभिचार। परमेश्वर बहुत नफरत करता है। इसके लिए मैंने वचन लिया है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28वां पद है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे सच यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि बुराई करना, किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म करना ही बुरा नहीं है, लेकिन किसी स्त्री के बारे में अगर कोई बुरी दृष्टि से भी देख लेता है तो उसके मन में वो पाप हो चुका है, व्यभिचार वो कर चुका है। तो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ यहाँ कह दिया कि जो किसी दूसरी स्त्री पर बुरी नज़र को भी डालता उसने भी व्यभिचार कर लिया, चाहे वो करे या ना करे, लेकिन अगर बुरी नज़र डाला मतलब व्यभिचार उसने कर चुका है। तीसरा पाप जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है वो है छल कपट करना। इसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता 101 अध्याय का 7वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर भजन करता दाऊद कहता है कि परमेश्वर का कहना है कि जो छल करने वाला जो मनुष्य है वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता।
जो झूठ बोलने वाला मनुष्य है वो कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा नहीं हो सकता, यानी छल कपट करने से भी परमेश्वर को सख्त नफरत है। आइए चौथा जो पाप है जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है वो पवित्र आत्मा को अनदेखा करना। इसके लिए हमने वचन लिया है पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक के 4 अध्याय का 7 और 8 पद। 7 में इस प्रकार से लिखा है, 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 8 में है, इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर हर मनुष्य को क्यों बुलाए हैं। मनुष्य को अशुद्ध होने के लिए नहीं लेकिन पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने चुना है मनुष्य को। हर मनुष्य को अपनी पवित्रता को कायम रखने का ज़रूरत है। और 7 में 8 में जैसे परमेश्वर बोलता है कि जो पवित्र आत्मा को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, इसलिए अपने पवित्र आत्मा को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। इससे भी परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने दिया मुझे और सभी सुनने वालों के लिए, कि वो कौन कौन से 4 ऐसे पाप हैं प्रभु जिससे आप सख्त नफरत करते हैं। जैसे आपने सिखाया परमेश्वर अपने वचन यिर्मयाह भजन दाऊद के द्वारा और मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा प्रभु आपने लिखा है कि मूर्ति पूजा एक तरह का पाप है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार परमेश्वर आपने व्यभिचार के बारे में बताया प्रभु जी, किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना भी पाप है, आपने स्पष्ट किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। छल कपट करना भी आपकी नज़र में परमेश्वर पाप है, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने सीखने का मौका दिया प्रभु जी। और पवित्र आत्मा को अनदेखा करना भी एक प्रकार का पाप है, आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये चारों पाप से मैं बच सकूं और जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको परमेश्वर शक्ति दीजिए कि वो भी इससे बच सकें और आपके उपस्थिति में रह सके, आपके सम्मुख में रह सके परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में, उनके जीवन में, संसारिक जीवन, उनका आत्मिक जीवन, उनका स्वास्थ्य जीवन परमेश्वर अच्छा हो, सुंदर हो, आनंदमय हो। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके घर परिवार में मेल मिलाप की आत्मा हो, वो प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आदर महिमा आपको देता हूँ। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबको एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।